नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ ही ये आपके पेडागोजी का वीडियो होगा जिसमें हम सिद्धांत और कथन दोनों जो है कवर करने वाले हैं। सिद्धांत यानी कथन जो है दोनों इसमें कवर करने वाले हैं। और ये आपके वीडियो जो है आपके हाई डिमांड पर लाया गया है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम में जो है सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लीजिए, अब आपके सामने जो है सिद्धांत से भी क्वेश्चन ला दिया गया है। और आपसे जैसे वादा किए थे कि दिन में ही आपको वादा किए थे कि आज आपके लिए 2 वीडियो लाया जाएगा पेडागोजी का, और एक वीडियो जो आप देख लिए होंगे ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने जो है बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत यानी विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो गोलमैन ने दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था? आइजेंक ने आपके दिया हुआ था। बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो फिलिप बर्नर ने दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत दिया हुआ था। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने आपका दिया हुआ था। और इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूल करने की आपकी प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के आपके 4 प्रकार होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की आपकी योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वुडवर्थ के अनुसार जो है बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वुडवर्थ का कहना था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है एक कार्य करने की आपकी विधि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा हो जाएगा? स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा हो जाएगा? तो स्टर्न का मानना था बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बुद्धि जो है एक आपके सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के सामना करते हैं यानी समायोजन करते हैं। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार बुद्धि की आपकी क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति है आपकी बुद्धि। सीखने की शक्ति होती है आपकी क्या? आपकी बुद्धि होती है। वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा हो जाएगा? वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा हो जाएगा? तो वेसलर का मानना था बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा हो जाएगी? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा आपकी हो जाएगी? तो स्पीयरमैन का मानना था बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, ये आपके कथन हो जाएंगे स्पीयरमैन का। और इसका जो है प्रिंटेबल जो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसका प्रिंटेबल आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि के कितने प्रकार है ये आपको बताना। तो सामान्यतः बुद्धि जो 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि के भी नाम से जाने जाते हैं। अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि जो है सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि जो है सामान्यतः शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में जो है आपके पाई जाती है। यांत्रिक बुद्धि का असूल बुद्धि किसे कहा जाता है? यांत्रिक बुद्धि या असूल बुद्धि जो है किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। आपको यांत्रिक बुद्धि बोलिए या असूल बुद्धि, ये आपके मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? मूर्त बुद्धि जो है किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो मूर्त बुद्धि जो है आपके इंजीनियर, फॉरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी जो है आपके इलेक्ट्रिशियन जो है, इन सभी व्यक्तियों में आपके मूर्त बुद्धि जो है पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो सामाजिक बुद्धि जो है आपके समाज सेवक, बीमा एजेंट, नेताजी, पंडित जी, ऐसे लोगों में आपके जो है सामाजिक बुद्धि जो आपके पाई जाती है। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। और सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और एक बार जो है सभी फ्रेंड्स एक साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी जो हमारी टीम को जो है मेहनत करना पड़ता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत आपका एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया?
बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत आपके किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने आपका दिया हुआ था। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन जो है फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन फ्रांस के आपके निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले जो है किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन सबसे पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में ये मनोविज्ञान के आपके प्रोफेसर बन गए। स्पीयरमैन बुद्धि की संबंध किससे बताया है? स्पीयरमैन बुद्धि का जो संबंध है वह किससे बताया है? तो स्पीयरमैन बुद्धि का संबंध चिंतन से आपके बताया है, चिंतन से आपको जो है बताया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका हो जाएगा पियाजे के अनुसार। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा जो है आपके इसको बोलते हैं जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के द्वारा जो है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार आपके किससे संबंधित है? तो निरंतरता सिद्धांत से। यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा आपका। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं, कौन सा आपका अवस्था हो जाएगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका हो जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपका जो है वीडियो जब फास्ट होगा तो आपका ध्यान जो है कहीं और ना होकर आपके क्वेश्चन पर डायरेक्ट होंगे। कभी कभी जो है क्वेश्चन फास्ट में भी करना अच्छा बात होता है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरा अवस्था में। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक जो है तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व आपका कौन नहीं है? तो सामाजिक संचरण जो है आपका नहीं है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कितना आपका होता है, यानी कितने वर्ष की आयु में आपकी होती है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कब हो जाता है? तो 7 से 12 वर्ष तक आपकी ये अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था आपका कब होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक जो आपके संवेदी पेशीय आपकी अवस्था होती है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? वह विकास की कौन सी अवस्था में? किशोरा अवस्था में। और कहा जाता है किशोरा अवस्था जो है टीन की तरह दिखने वाली अवस्था होता है। हर छोटी छोटी बातों पर जो है ना क्या होते हैं, ये आप लोग जो है झगड़ा करने में शुरू कर देते हैं किशोर अवस्था में। खिलौने की आयु कहा जाता है किसको? खिलौने की आयु जो है किसे कहा जाता है? तो पूर्व वाले अवस्था को जो है खिलौने की आयु कहा जाता है। उत्तर वाले अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर वाले अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र में जो है आपका परिवर्तन समझना शुरू कर देते हैं बालक। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना आपका हो जाता है? दूसरे वर्ष तक अगर कोई बच्चा है जो दूसरे वर्ष यानी उसका आयु जो है 2 वर्ष का हो जाता है, तो उसका शिशु का जो शब्द भंडार वह कितना हो जाता है? तो लगभग आपका 100 शब्द आपका हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो ये आपकी बाल्य अवस्था से ही आपका शुरू हो जाती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आपके कौन से संवेग से है? तो ये आपके आश्चर्य संवेग से है आपका। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या आपका हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि इस समय आपका डेवलप नहीं हुआ रहता है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? चिंतन प्रक्रिया। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आज्ञाकारिकता, यानी आपका यहाँ पे आज्ञाकारिकता आ जाएगा आपका। मानवीय मूल्यों से जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है आपका? मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में आपके सार्वत्रिक है, ये विकास का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति आपका हो जाएगा। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं?
किस स्तर के बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो ये किशोरावस्था में होता है। विकास शुरू कब से होता है, तो प्रसवपूर्ण अवस्था से आपका होता है। प्रसवपूर्ण अवस्था से जो आपका विकास जो है शुरू हो जाता है। बहुविध बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है। तो ये जो आपकी योग्यता है ये आपका संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। संज्ञानात्मक गतिविधि आपकी कहलाती है। पियाजी के अनुसार अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह आपका क्या कहलाता है, तो समावेशन आपका कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, समावेशन कहलाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कना कहा जाता है। यानी नैतिक आपका तर्कना हो जाएगा यहाँ पे। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो किस चीज़ में आवश्यकता है, तो भौतिक क्षेत्र में जो आपका जो है भौतिक क्षेत्र में जो है इसकी सहायता की आवश्यकता है आपका। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम जो है बनाने के अतिरिक्त जो है ये डैश डैश में भी सहायता करती है। तो ये आपके समाजीकरण में भी सहायता करती है। ये आपके जो है समाजीकरण में भी सहायता करती है। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे। ब्रूनर जो है आपके किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो ये आपके संज्ञानवादी के समर्थक थे आपके। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र में बल देता है। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र में आपके बल देता है, तो क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। गेस्टाल्ट का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण या समग्र आपका अर्थ होता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, गुथरी ने आपका दिया हुआ था। गुथरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्व सिद्धांत किसने दिया था। स्व सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल रोजर ने आपके स्व सिद्धांत दिए हुए थे। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था आपका, तो अब्राहिम मौसले ने दिया था आपका। अब्राहिम मौसले ने आवश्यकता पद का सोपान सिद्धांत आपके दिए हुए थे। अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो सीखन यानी सीखना बोल सकते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखन। अधिगम से क्या तात्पर्य है। अधिगम से आप क्या तात्पर्य है, तो मानव व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन जो अधिगम आपके कहलाते हैं। अधिगम पूर्ण कब होता है। अधिगम जो है ये आपका पूर्ण कब होता है, मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तो आपका अधिगम पूर्ण हो जाता है। संज्ञान किसे कहते हैं। संज्ञान किसे कहते हैं, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की ही जो है बोलते हैं संज्ञान। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, आपका ज्ञान को ग्रहण करना ही आपका हो जाएगा संज्ञान। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वाटसन जो है आपके व्यवहारवादी मनोविज्ञान के आपके जनक है। इन सभी का जो है नाम आपको याद रखना है, क्योंकि काफी जो है मेहनत करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है आप सभी के लिए। मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो आपके मनोविज्ञान के जनक है। और रही बात आप लोग एग्जाम की, तो एक ग्रुप में जो है अपना जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें एक डाला गया था नोटिफिकेशन कि कितने साथी का जो एग्ज़ाम है वो आपका एसटीटी का क्या आपका सोशल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम है कब से है। तो उन लोगों का जो है कमेंट आया कि सर मेरा एग्ज़ाम जो है 15 से है, किसी का 16 तो किसी का 17। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन किया गया, तो किसी का भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जो 15 से आपका पहले था। इसका मतलब ये होता है कि SST का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 15 से आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है आपका हो जाएगा 13-14, 2 दिन और टाइम है। तो 2 दिन भी काफ़ी होता है आप लोगों के लिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप जो है कहीं और नहीं, सिलेक्शन पॉइंट और रियल नॉलेज वर्ल्ड के साथ है। मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है आपका, तो सिगमंड फ्रायड ही हो जाएंगे। अंधों की लिपि के जनक कौन है। अंधों की लिपि के जनक आपके कौन हो जाएंगे, तो लुई ब्रेल जो है आपके अंधों की लिपि के जनक है। LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है। LKG व UKG पद्धति के आपके जनक कौन है, तो फ्रोवेल जो आपके LKG और UKG पद्धति के आपके जनक है। नर्सरी पद्धति के आपके जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी जो है आपके नर्सरी पद्धति के आपके जनक है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी आपके हो जाएंगे। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था आपका। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने आपका दिया हुआ था।
अनुकूलित अनुक्रिया व क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था आपका? अनुकूलित अनुक्रिया एवं क्लासिकी सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने आपका दिया हुआ था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपके दिए हुए थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? ये आपके थे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक। जीन पियाजे किस देश के आपके निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनकी माँ जो थी पागल थी, लेकिन पिता जो थे काफी बुद्धिमान थे, आपको याद होना चाहिए। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे आपके? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग जो है किस किस पर किए थे? तो ये अपने 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर जो है अपना प्रयोग किए हुए थे। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के आपके प्रोफेसर बन गए? तो ये आपके जीन पियाजे ही थे। जीन पियाजे पहले आपके जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में ये मनोविज्ञान के आपके प्रोफेसर बन गए। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो जीन पियाजे ही आपके स्कीमा सिद्धांत के जनक है। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोहलर जो है किस संप्रदाय के आपके समर्थक थे? तो ये आपके संज्ञानवादी समर्थक थे आपके। कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलर वर्ग का जो है विकास सिद्धांत किससे आपके संबंधित है? तो ये आपके नैतिक विकास से आपके संबंधित है। डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि की निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिदंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। डैश डैश के अतिरिक्त जो है यानी सामाजिक के अतिरिक्त जो है बुद्धि की निम्नलिखित पक्षों को जो है स्टर्नबर्ग के त्रिदंत्र सिद्धांत में आपको शामिल किया गया है। आपको थ फ च ध्वनिया आपका है। थ फ च जो आपका ध्वनिया आपका क्या हो जाएगा? तो स्वनिम आपकी ध्वनिया हो जाएंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयत्नों से होती है। यह आपका अवस्था किस अवस्था में आपका होता है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयत्नों से आपकी होती है। यह आपका अवस्था क्या आ जाएगा? तो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में आपका होता है। ये मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का आपका परिणाम है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का आपका ये परिणाम हो जाएगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक आपके तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों और कमियों में रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसका आपका? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों में रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता किसका है आपका? तो सृजनशीलता बालकों की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? एक क्रिकेट खिलाड़ी है, अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे हम क्या कहेंगे? तो शून्य प्रशिक्षण आपके अंतरण कहेंगे आपका। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जो है किसके समान अर्थ में आपके किया था, ये आपको बताना है। तो सृजनात्मकता के अर्थ में आपका किया हुआ था ये आपका। व्यक्ति एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्ति एवं बुद्धि जो है वंशानुक्रम की आपकी नाम मात्र की भूमिका आपका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें भंडार गृह किसका है? तो ये आपका हो जाएगा ईदम का। ईदम का आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके शब्द है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वातावरण। ये आपका वातावरण जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लड़कियों में ब्राहा परिवर्तन किस अवस्था में आपके होने लगते हैं? लड़कियों में जो ब्राहा परिवर्तन है वह किस अवस्था में आपके होने लगते हैं? तो ये आपके किशोर अवस्था में भी होना शुरू हो जाता है आपका। और बालकों में जो है आपका अधिकांश परिवर्तन जो है किशोर अवस्था में ही देखा जाता है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है आपका? भाषा विकास के क्रम में अंतिम आपका क्रम क्या हो जाएगा? तो भाषा विकास की पूर्ण आपकी अवस्था। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किससे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किससे माना जाता है? तो जीन पियाजे को ही माना जाता है। और संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण आपका क्या है? तो समायोजित। संवेगात्मक स्थिरता का आपका लक्षण क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा समायोजित। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है? तो उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल। उत्तेजना या भाव में आपका उथल पुथल। लैमार्क ने अध्ययन किया था किसका? लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? तो वंशानुक्रम का अध्ययन किया हुआ था। बालक के समाजीकरण का प्रथम आपका घटक क्या है? बालक के समाजीकरण का प्रथम आपका घटक क्या है? तो परिवार। ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार जो है बालक के समाजीकरण का आपका प्रथम घटक होता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है किससे? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डार्विन से आपका हो जाएगा। अब शिक्षा कैसी हो गई है? अब शिक्षा हो गई है कैसी? तो बाल केंद्रित आपकी हो गई है।
पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था किसने? पैतृक गुणों के हस्तांतरण सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया था? तो मेंडले ने इसको स्पष्ट आपके किया हुआ था। बालक की अभिवृद्धि जैवीय नियमों के अनुसार, यह है आपका, यह कथन किनका है? बालक की अभिवृद्धि जो है आपके जैवीय नियमों के अनुसार होती है, यह आपका कथन किनका हो जाएगा? तो क्रोगमैन का आपका हो जाएगा। बाल विकास का अर्थ आपका क्या है? बाल विकास का अर्थ आपका क्या है? तो बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक आपके परिवर्तन, बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक आपका परिवर्तन आपका हो जाएगा। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या है आपका? अधिगम का पुनरावृत्ति आपका सिद्धांत क्या है? तो पैट्रिक पावलोव हो जाएंगे यहाँ पे आपका। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 जो है आपके सिद्धांत और आपका कथन, सिद्धांत और कथन दोनों को शामिल किया गया था। तो सभी फ्रेंड्स जो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरी टीम के लिए जो है कुछ आप अपनी ओर से जो है कुछ शुभकामनाएं लिख सकते हैं, कुछ बातें लिख सकते हैं, और हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा शुभकामनाएं हैं। पूरे मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए और अपना सीट जो है कंफर्म कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। 2 दिन बहुत होता है, अगर चाहे तैयारी करना तो बहुत है। भले सरकार अपनी रणनीति बदल दी है, लेकिन उसी रणनीति के अनुसार जो हमें आगे चलना है और अपना सीट किसी भी हालत में जो है अपनी मेहनत के दम पर जो है कंफर्म करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।